अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृपि को एक ऐसे पुत्र की कामना थी जिसमें भगवान शिव के समान तेज हो। इसी इच्छा को लेकर गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उन्होंने वहां तपेश्वर शिवलिंग की तपस्या की और एक दिन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव आदि के सामने निडर बनाए रखती थी। माना जाता है कि ये महाभारत काल का ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। अश्वत्थामा बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े थे। कृपि और द्रोणाचार्य काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसी गरीबी के कारण अश्वत्थामा को बचपन में कभी दूध भी पीने तक को नहीं मिला। एक दिन दूसरे बालकों को दूध पीता देख इन्हें भी दूध पीने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने कई दिनों तक महादेव की आराधना की और प्रसाद स्वरूप दूध को ग्रहण किया। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र की विद्या का ज्ञान दिया। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अपने बल से संपूर्ण युद्ध को अकेले ही लड़ सकते थे। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा एक समय पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों न गुरुदेव को बल से नहीं छल से पराजित किया जाए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोण को कहिए अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया, इसलिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि की। तब गुरु द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर ने कहा, जी हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु नर नहीं गज। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। उसने महाभारत युद्ध के बाद ठान लिया कि पांचों पांडवों को मार डालेगा। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर तक गया और द्रौपदी के पांचों बेटों को पांडव समझकर मार दिया और स्वयं व्यास जी के आश्रम में छिप गया। जब द्रौपदी को ये बात पता चली तो उसने सभी पांडवों से अश्वत्थामा को लाने को कहा। द्रौपदी की बात सुनकर पांडव व्यास जी के आश्रम में जा पहुँचे। पांडवों को आता देख अश्वत्थामा भयभीत हो गया और अपने प्राण बचाने का उपाय सोचने लगा। कोई उपाय न देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। देखते ही देखते वहां प्रलयकारी अग्नि उत्पन्न हो गई। उसे शांत करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही शांत किया जा सकता था। यह भयंकर घटना को देख देवर्षि नारद व व्यास जी दोनों वहां पधारे और दोनों वीरों को शांत करने लगे। व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र तुरंत लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडवों का वंशज कोख में ही खत्म हो गया। यह देखकर श्री कृष्ण क्रोध में आ गए और तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा एक साधारण मानव रह गया। उसमें युद्ध करने की भी क्षमता नहीं बची।
श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तूने ब्राह्मण होते हुए भी इतना बड़ा पाप किया है, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तू युगों युगों तक जंगलों पर्वतों में भटकता रहेगा, परंतु तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और आज भी वह दर दर भटक रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।